वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेस विद सर परवेज अब्बासी। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि इससे पहले जो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1 हमने रिकॉर्ड किया था, उसमें आपने देखा कि इशेलॉन फॉर्म किस तरह की फॉर्म होती है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन एनी रो मस्ट बी 1, दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट। तो आप यहाँ पर देखें कि इसमें जो है वो हमें इशेलॉन फॉर्म में इस मैट्रिक्स को करना ही है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने गिवन मैट्रिक्स को इशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म, इस वाली फॉर्म में आपने रिड्यूस करना है। रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म जो है इशेलॉन फॉर्म की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, और इसमें मॉडिफिकेशन क्या है कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे तमाम एंट्रीज को ज़ीरो होना चाहिए, और इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे भी तमाम एलिमेंट्स को ज़ीरो होना चाहिए, और ऊपर भी तमाम एलिमेंट्स को ज़ीरो होना चाहिए। अगर यहाँ लीडिंग एलिमेंट है तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है उसको भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि तमाम एलिमेंट्स को ज़ीरो होना चाहिए सिवाय लीडिंग एलिमेंट्स के। ठीक है, तो हम ये इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस 3 को 1 बनाएंगे, क्योंकि पहला नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट है उसको हमने 1 बनाना है। जैसे ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन दिस रो इज़ 3, यहाँ 3 है, इसको 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये 3 आपने देखा कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये रो 1 में, यानी कि हमें रो 1 में चेंज लेकर आना पड़ेगी। और कैसे लाएंगे? 3 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। तो हम कहते हैं R1 माइनस R2। ठीक है, तो हम ये माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे रेफ़र कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ देखिए हमने यहाँ पे रफ वर्किंग। तो ये ऑपरेशन हम यहाँ पे लिखते हैं R1 माइनस R2। R1 क्या है? 3 5 4, 3 5 4 माइनस है ये, यहाँ माइनस लगाएं। R2 क्या है? 4 1 5, 4 1 5। तो देखें क्या आ रहा है? 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, तो ये R1, नया R1 आपको मिल गया ये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे R1 की जगह पे -1 4 माइनस 1, और R2 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 4 1 5। ठीक है, और 7 को भी आपने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब लीडिंग एलिमेंट को तो 1 होना चाहिए, तो ये -1 है, तो इसको आपने क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 1 को, क्योंकि -1 जो है वो रो 1 का एलिमेंट है, तो हमें रो 1 में चेंज लेकर आना है। तो R1 को आप क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करा दें, तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। 1 -4 1, और बाकी के दोनों रोज़ को आप एज इट इज़ कॉपी करें। ठीक है, अब ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट जिसको हम लीडिंग एलिमेंट भी कहते हैं, ये तो 1 बन गया। इसके नीचे तमाम एलिमेंट्स को 0 बनाना है, यानी कि 4 और 7 को 0 बनाना है। तो इस 4 को और 7 को हम 0 बनाएंगे। कैसे?
ऑपरेशन सेट करना पड़ेगा हमें। तो ये आ जाता है, ये 4 जो है रो 2 का एलिमेंट है, तो हम सबसे पहले R2 लिखेंगे, और ये जो लीडिंग एलिमेंट है ये रो 1 का एलिमेंट है, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करके इस 4 में से माइनस कर देंगे, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको 4 बनाएंगे, 1 इंटू 4 4, और इसके बाद हम इस 4 में से माइनस कर देंगे। देखते हैं हम क्या आता है यहाँ पे, क्या लिखा आपने ऑपरेशन, R2 माइनस R1 का 4 टाइम। R2 देखें क्या है, 4 1 5, यहाँ पे R2 के नीचे लिखें 4 1 5, ये माइनस लगाएं। R1 क्या है, 1 माइनस 4 1, ये R1 के साथ यहाँ नीचे लिख दें, 1 माइनस 4 5 1 है। ठीक है, और R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबको आप 4 से मल्टीप्लाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आया, 0, और माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, प्लस का 16 और 1 17, और ये क्या आ रहा है, 5 माइनस 4 1। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास आ गया R2। R2 में यहाँ पे लिख लेंगे 0 17 और 1, और R1 को आप एज इट इज़ लिखेंगे। R1 है 1 माइनस 4 1, और R2 तो आपने चेंज कर दिया, वो नया R2 ये आ गया 0 17 और 1, वो आप यहाँ पे लिख लें 0 17 1। अब आपने इस 7 को भी 0 बनाना है इसी R1 की मदद से, तो इसको अब आप 7 से मल्टीप्लाई करके इस 7 में से माइनस कर देंगे, तो 0 बन जाएगा। लिखें R3, ये जो है वो 7 R3 का एलिमेंट है, तो इसको आप पहले R3 लिखेंगे, जिसमें चेंज लेकर आते हैं उसको हम पहले लिखते हैं, और जिसकी मदद से चेंज लाते हैं उसको हम बाद में, यानी माइनस R1, ये R1 है, इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, R3 माइनस R1 का 7 टाइम। R3 आपके पास ये वाला है 7 6 और 3, 7 6 3। ठीक है, और माइनस करेंगे R1 का 7 टाइम। R1 है 1 माइनस 4 1, 1 माइनस 4 1, और ये R1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करा दें, सिंप्लीफाई करें, 7 माइनस 7 0, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 7 है 28, 28 और 6 कितना हो गया 34, और 3 माइनस 7 माइनस 4, तो ये आपके पास क्या आ गया R3। तो R3 में यहाँ लिख लें 0 34 माइनस 4। यहाँ तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करें, इसको 1 बनाना है, क्योंकि ये जो है वो पहली रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, सेकंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये वाला है, इसको 1 बनाना है। जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, इशेलॉन फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 17 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/17 से मल्टीप्लाई करा देंगे 17 को, तो ये 1 बन जाएगा। देखते हैं,
तो बाय ऑपरेशन ये 17 जो है वो R2 का एलिमेंट है, तो हम R2 को पहले लिखेंगे और इसको 1/17 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे R2 को। ठीक है, तो R1 ऐसे ही लिखेंगे और R3 को भी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 1 - 4 1 और यहाँ 0 रखें तो ये मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। यहाँ ये वाला 17 रखेंगे तो 17 कैंसिल होके 1 बन जाएगा और यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1/17 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और R3 एज इट इज़ कॉपी करेंगे। ठीक है जनाब, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब हम क्या करें, तो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में, चूँकि इशेलॉन फॉर्म में क्या था, 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उसको 0 बनाना है, लेकिन ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म क्या होती है कि लीडिंग एलिमेंट के ऊपर जितने एलिमेंट हैं और नीचे जितने एलिमेंट हैं, यानी लीडिंग एलिमेंट वाले कॉलम में तमाम एलिमेंट्स को 0 होना चाहिए सिवाय लीडिंग एलिमेंट के। ठीक है, ओके, तब हम इसको यानी कि इसको भी 0 बनाएंगे -4 को, और 34 को भी हम 0 बनाएंगे। तो ऑपरेशन सेट करते हैं हम, और इन दोनों को किसकी मदद से 0 बनाएंगे, इस 1 की मदद से। और ये 1 जो है वो रो 2 का एलिमेंट है, यानी रो 2 चेंज नहीं करेंगे, रो 1 में चेंज आएगा और रो 3 में चेंज लेकर आएंगे। तो पहले हम R1 में चेंज लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम R1 को लिखेंगे, R1, और R1 जो है वो -4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस करेंगे, इसके बाद R2 को 4 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, R1 प्लस R2 का 4 टाइम। R1 क्या है, 1 - 4 1, R1 के नीचे लिख दें 1 - 4 1, प्लस का साइन यहाँ पे लगाएं। R2 क्या है, 0 1 1/17, 0 1 1/17, और R2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस, ये तो 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 + 0 0, -4 और +4 0, और 1 + 4/17 17 और 4 21/17। तो ये आपके पास R1, आपको नया R1 मिल गया। अच्छा, ये 1 + 0 × 4 का मतलब 1 आएगा ये। तो यहाँ पे आप नया R1 लिखेंगे 1 0 21/17। ठीक है, और R2 को आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 0 1 1/17, और इसको 0 बनाना है 34 को। ये R3 का एलिमेंट है, अब हम R3 में चेंज लेकर आएंगे R2 की मदद से, यानी कि R2 को हमें 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये प्लस का है, तो माइनस करेंगे R2 मल्टीप्लाई बाय 34। ये हमने ऑपरेशन सेट किया। इसकी वर्किंग हम यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है, R3 माइनस R2 का 34 टाइम्स।
तो R3 आप देखें क्या है, 0 34 -4, 0 34 -4, ठीक है। माइनस, ये माइनस लगाया आपने। R2 क्या है, 0 1 1/17, 0 1 1/17, और R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 34 से। सबको आप 34 से मल्टीप्लाई करें तो 0 -0 0, 34 -34 0, और 17 2 जा 34, तो -2 हो जाएगा ये, और -4 और -2 -6, तो ये नया R3 आपको ये मिल जाता है। ये आप यहाँ पे R3 में यहाँ पे लिखेंगे 0 0 -6, ठीक है। अब आप देखें फर्स्ट रो में भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, सेकंड रो में भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, और उसके ऊपर नीचे दोनों एलिमेंट जो है वो 0 हैं, और इसके नीचे भी तमाम एलिमेंट 0 हैं, इसके ऊपर नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं। और अब हमें इसका थर्ड रो में देखना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है, -6, तो इसको हमें 1 बनाना है, ठीक है। यानी कि इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -6 के को जो है वो -1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ कर लेते हैं। देखें भाई, ये तो R1 तो ऐसे लिख लेंगे 1 0 21/17, ठीक है। और R2 को भी आप ऐसे लिख लें 0 1 1/17, क्लियर। ठीक है, R1 भी ऐसी कॉपी कर लिया, और R2 को भी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये R3 में इसको 1 बनाना है, तो हम ऑपरेशन सेट कर लेंगे यहाँ पर, बाय ऑपरेशन R3 में चेंज लेकर आना है, यानी कि -6 को 1 बनाना है। तो आप क्या करें, -1/6 से R3 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 0 0 1, ठीक है। अब आपने इस 1 की मदद से ये जो लीडिंग एलिमेंट है, इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं उनको 0 बनाना है, यानी कि 21/17 और 1/17 इन दोनों को 0 बनाना है आपने इस 1 की मदद से, ठीक है। तो हमें ये जो है इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह है R1 का एलिमेंट, तो हमें R1 में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चेंज लेकर आते हैं, ऑपरेशन सेट करते हैं, बाय ऑपरेशन R1 जो है वो 21/17 है, तो इसको 21/17 यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा ये। तो हमने R3 को 21/17 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दिया। इसको हमने 21/17 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 1 लिखेंगे तो ये 0, ये 0 होगा तो ये 0, ये और ये R1 R3 R1 R3 R1 R3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, सारा 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये 0 यहाँ पे रखेंगे, R3 का एलिमेंट ये वाला 0 रखेंगे, तो 0 - 0 0 रहेगा ये, और ये
R1 हम 21/17 यहाँ रखेंगे और ये वाला 1 यहाँ रखेंगे, तो सेम नंबर विद अपोजिट साइन 0, ठीक है। और अब हम इसको भी 0 बनाएंगे। ये R2 का एलिमेंट है, 1/17 जो है वो R2 में आ रहा है ये, तो R2 में चेंज लेकर आएंगे हम। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को, यानी ये जो है वो R3 का एलिमेंट है, इस 1 को हम सेम नंबर यानी 1/17 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कर देंगे, तो ये आ जाता है R3 को अब हम 1/17 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इसकी वर्किंग यहाँ पे देख रहे हैं जगह बन रही है। R2 आ रहा है आपके पास, यहाँ पे देखा है रफ वर्क, यह आ जाता है R2 माइनस R3 का 1/17। अब R2 आप देखें क्या है, 0 1 1/17। R2 की जगह पे लिखें 0 1 1/17, ठीक है। ये माइनस का साइन, ठीक है। R3 क्या आ रहा है, 0 0 1 0 0 1, और R3 को 1/17 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 0 माइनस, इस सारे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, और इसको भी 1/17 से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करना है, तो ये 1 ही रहेगा। और 1, इस 1 को भी 1/17 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1/17 और माइनस 1/17 ये 0 हो जाएगा। तो ये नया R2 आपके पास ये आ गया, 0 1 0, ये R2 की जगह पे लिख लें 0 1 0, और R3 एज इट इज़ रहेगा 0 0 1। तो ये आपने देखा कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे तमाम एलिमेंट 0 हैं, और लीडिंग एलिमेंट सेकंड रो में जो ये वाला 1 है, इस कॉलम में भी तमाम एलिमेंट 0 हैं सिवाय लीडिंग एलिमेंट के। और थर्ड रो में ये देखें, ये लीडिंग एलिमेंट है और इस कॉलम में तमाम एलिमेंट 0 हैं, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इशेलॉन फॉर्म क्या होता है और रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।